Hey people, how are you doing? And I'm going to my maternal village for the 13th day ceremony and to remember my Nana ji. So I will also show you my maternal village Pachera, which is in Mehngaon Tehsil and Bhind district of Chambal division of Madhya Pradesh. So let's move and reach Pachera. So we have reached the road leading to Pachera. And Pachera is almost like 2 kilometers from here. And what a peaceful environment. बोलिए आप कुछ मोदी जी के बारे में आप मोदी आपके पिताजी है? आप भक्त लोगों नहीं भक्त नहीं अंध भक्त लोगों के मोदी जी पिताजी हैं। वीडियो बनाता है वो। वीडियो बनाता है। वीडियो चल तो रही वीडियो। अरे वीडियो चल रही है। कौन है? अच्छा ऑन है, मतलब ऑन है। ऑन है ये तो समझ ऊपर से ऑन, ऊपर से ऑन। गोप्रो बढ़िया। फ्लैश चालू, फ्लैश नहीं है चालू, इसमें फ्लैश नहीं है। फ्लैश नहीं। दरवाजे का ले लेते हैं, कब तक है ये पता नहीं। अच्छा लगता है दरवाजा। कब बना होगा ये? बना होगा लगभग 1950 के आसपास। यानी 60-65 साल पुराना हो गया ये दरवाजा नाना जी के सामने ही बना और इसने शायद उनके जीवन के सारे उतार चढ़ावों को देखा और आखिर में नाना जी को भी जाते देखा। इस दरवाजे के आसपास घूमते हुए मेरे मन में भी उनके बारे में कई यादें ताजा हो रही थी और इन यादों को कुछ और ताजा करने के लिए मैंने बात की उनके सभी बेटे बेटियों से और जाना उनके व्यक्तित्व, जीवन और विचारों के बारे में थोड़ा और आपको भी वो सब सुनना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि नाना जी के जीवन से हर कोई प्रेरणा ले सकता है, आप भी। तो चलिए मिलते हैं पंडित शिव नारायण शर्मा मास्टर के बेटे बेटियों से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। पूरा पैसा ये नहीं देते थे, मतलब कभी भी अपने पास कभी नहीं रखते। चाहे 1 लाख आ जाता, 2 लाख था, 4 लाख और चाहे एक हो। आपको डाटा कभी पहले? और डाटा बोला नहीं देता है बेटा। अच्छा। तो बोलो मत, तुम्हें कहूँ जरूरी नहीं, बोला नहीं देता है। अब मैं कहूँ अच्छा, घर के मामलों में कि ऐसे बाहर के मामलों में? कागजों का नहीं देता है, सिक्के कराता है। ठीक बच्चा है अपने रवाता है, जयप्रकाश से लगा है। चीन से युद्ध 62 में हुआ था। उस समय हम कक्षा 6-7 में पढ़ते थे। कोहार पास में गांव है, वहीं पढ़ने जाते थे। हमारे गांव में केवल 5वें तक था विद्यालय। उस समय उनके भाई दादा कहते थे तो हम भी दादा के नाम से पुकारते थे। लेकिन जब हम 11वीं-12वीं में आए तो सब लोग उन्हें बापू और जो हमारे जो भाई थे छोटे, बापू कहने लगे थे। तो उनकी विशेषता सबसे बड़ी हमने जो देखी वो ये थी कि अपने टाइम से तैयार होना, टाइम से नहाना और स्कूल जाना और स्कूल में अपने क्लासेज को लेना, बड़े तन्मयता से पढ़ाना। उस गांव में उनका बहुत बड़ा नाम था, उन्हें पंडित जी कह के बुलाते थे। हम भी 6वीं 7वीं में वहीं उसी समय पढ़ते थे। बड़ा सम्मान था उनका।
स्कूल में तो सम्मान था ही, साथ में उस गांव में बहुत अच्छा सम्मान था। डरते उनसे सब थे, वो कभी डराते नहीं थे हमको और बच्चों को, कभी पीटते नहीं थे, लेकिन डरते थे उनसे। सभी स्कूल के लड़के, चाहे 6वें 7वें 8वें के सब हों, सब उनसे भय खाते थे, डरते थे कि पंडित जी आ गए। और टीचर्स भी, ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। और उसी व्यक्तित्व के प्रभाव से गांव में भी बड़ा अच्छा नाम था। सबसे बड़ी विशेषता ये थी, गरीबों को सहायता करना। कोई गांव में झगड़ा वगैरह हो जाता था लोगों के बीच में, घर में भी झगड़ा हो जाता है उन लोगों में, तो उसके लिए लोग आते थे, उनसे सबके झगड़े शांत करवाना। मतलब जो हमारे जो बाबा थे, माने हमारे पिताजी के चाचा, वो सरपंच रहा करते थे, अधिकतर वो ही सरपंच रहते थे। लेकिन वो नाम के लिए सरपंच थे, पूरे गांव का समस्याओं को हल करना इन्हीं का काम था। तो ये सब विशेषताएं उनमें अपने नियम पालन के कारण थी, नियमों का जो पालन करते थे, और सबको उनसे श्रद्धा थी। सबसे बड़ा शौक था, बिल्कुल श्वेत सफ़ेद कपड़े पहनते थे, धोती और कुर्ता। वो अलग ही उनकी पहचान थी उस क्षेत्र में। एक दिन की बात है कि वो भोपाल से सुबह ही 5 बजे लौट आए, 5 बजे गाड़ी से आ गए थे। और उस दिन हम 4 बजे तक लगातार पढ़ते रहे सारी रात। जब वो आए तो हम 5 बजे सो गए थे। तो उनका इतना डर था कि जैसे ही वो आए कि अरे अमर सिंह अभी तक सो रहे हो, ऐसे कैसे पढ़ाई होती? कि नहीं बापू, हम आज 4 बजे तक पढ़ते रहे लगातार, और आप आए तो संयोगवश हम सोते हुए मिले। अरे टाइम से पढ़ा करो, टाइम से उधर 10-11 बजे तक पढ़ो, इधर सुबह जगो, टाइम से जगो। और उनको पंडित जी या मास्टर नाम से सारे गांव में जानते थे। पूरे घर को एकत्रित रखना, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना, सब भाइयों के साथ एक जैसा, उनके बच्चों के साथ एक जैसा बर्ताव। उनके दिमाग में ये नहीं था कि हमारे बच्चे ये हैं और उनके ये हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये आजकल मिलता नहीं है। वो स्कूल से आए थे कुंवार से दादा, तो हम और सावित्री जी खेल रहे थे। खेल तो शुरू में बहुत डर लगता था उनसे, डर लगता था। तो वो क्या हुआ कि वो आए साइकिल से और आके कि क्या कर रही तुम लोग? तो इतने में हम और दौड़ लगा दी घर के लिए, हमने और जीजी ने दौड़ लगाते लगाते पीछे से वो भी चले गए, दादा भी। तो दादा कह रहे थे क्यों? मैं क्या भूत हूँ? तो मुझको देख के भागी। कोई एक बच्चा नहीं पाल सकता, जैसे उनने 7 भाई बहन पाले, पर दूसरे को ऐसा एहसास नहीं कराया कि हम इनके लिए इतना करते हैं। वो शादी के लिए वो बहुत परेशान थे, हमारे संबंध के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, दुनिया में गए। वो बोलते थे ऐसी जगह देंगे शांति को जहाँ शांति है, काम नहीं करने पड़े। फिर वो यहाँ आए, हर रही से वो बहुत खुश हो गए थे। मैं भी बहुत खुश रही उनकी दो कृपा से, हमें भी कोई कष्ट नहीं हुआ। जो उनने चुना तो सही चुना। जीवन तो उनको बहुत संघर्ष में रहा। संघर्ष में? हाँ, उनने खुद के संघर्ष को करके, संघर्ष है झेलत रहे, किसी को एहसास नहीं कराया। वो सबसे ज़्यादा बड़े चाचा के परिवार को चाहते थे, वो अपनी जी जान से। मैं स्टार्टिंग से उनको दादा कहता था। जैसे एक याद बताता हूँ अपने जीवन की।
जो बहुत अहम याद है। हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया जबलपुर में जब मैं पढ़ता था। राष्ट्रीय स्तर के न्यूज में ब्रॉडकास्ट हुआ और बहुत परेशान भी था, पूरा घर नाराज था, बड़े भाई साहब, चाचा, सब लोग। तो वो सुनते रहे, उनने कुछ नहीं कहा और मैं अपनी खेत की तरफ जा रहा था और ट्यूबवेल से खेत से वो लौट रहे थे। रास्ता में क्रॉसिंग में इतना पूछा कि वो कितना बड़ा झगड़ा तो बहुत बड़ा है, क्या हो सकता है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। बोले चिंता मत करना, अपराध करना नहीं और दबना किसी से नहीं, अपनी राइफल का काना आपको बनवा दूंगा और राइफल ले जाना, किसी से कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। और हमको इतना डैशिंग मिला कि हम अकेले ही पहुंच गए और हम उस प्रकरण में विजयी हासिल कर ली, केवल उनके एथिक सपोर्ट के कारण। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। हर रही बड़ी बहन के यहाँ मिले, उनके यहाँ गबी हो गई थी, उसमें गए, बोले क्या कर रहे हो, मैंने कहा अभी बाहर हूँ। आपके मित्र क्या कर रहे हैं, उन्हें वो पढ़ रहे हैं। ये तो उनके साथ ऐसा हो जाता, वो कॉलेज से निकाल दिए जाते तो आप क्या करते, और हम भी पढ़ते, तो फिर आप दोस्ती करने लायक नहीं हो। दोस्ती तो वो करते जिनको एक दूसरे के प्रति त्याग हो। जब इतना ही त्याग आप में आपस में नहीं है तो काहे की दोस्ती। तो हमको एक सबक लगा कि हमारे पिताजी हमसे कई गुना अधिक आगे हैं मित्रता निभाने में। ये बहुत बड़ी वाक्या थी जो जिनने हमारे पूरे लाइफ को चेंज किया। अब आता है उनके से रिलेशन, तो बड़ा अद्वितीय रिलेशन थे जो हमने अन्य किसी के साथ नहीं देखा। वो एक ऐसे शख्सियत थे, ऐसा व्यक्तित्व था, इन्हें अपनी औलाद या अपने बच्चों के किसी के बारे में इतना नहीं सोचा जितना वो जनता के बारे में सोचते थे। एक बार हमसे चुपचाप कह रहे थे कि हमारी इच्छा है कि आप लोग हमारे बाद भी जमीन न लें। तो मैंने कहा तो मैंने जमीन किसको दे दें? बोले देना किसी को नहीं, रहेगी तुम्हारी, लेकिन जनता पलती रहेगी, हमारी जनता परेशान नहीं होगी। जैसे उनका व्यक्तित्व का एक था कि हमारे घर पे बकरी भी नहीं थी, लेकिन वो बरसीम करवाते थे। सिर्फ इसलिए करवाते थे बरसीम कि गांव वालों को के जानवरों को चारा मिलता रहे। एक बड़ा वाक्य है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमसे छोटे भाई अशोक का एक्सीडेंट हुआ और वो मनोसन्न थे। 6 महीना भोपाल भर्ती रहे, उसके बाद ग्वालियर ले आए और वो आए भी, मेरी क्या ज़रूरत है। और उनने इतनी कमजोरी अपने आप में कभी नहीं आने दी कि औलाद के प्रति द्रवित हो जाएं और वहाँ जाके आए क्या हो गया। तो उतने सख्त भी थे अपने जीवन में वो, लेकिन ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं करते, प्यार करते थे, कभी इजहार नहीं होने देते थे। उसका लॉजिक एक बार हमने उनसे पूछा, हमने कहा आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि खुद के बच्चों के प्रति भी आपसे हम कहते ग्वालियर चलो तो ग्वालियर चलने को तैयार नहीं होते, गांव में ही अपना जीवन गुजार रहे हो, और अशोक आज किस स्थिति में उसको नहीं आप विचार कर पाते। बोले ज़्यादा लगाव और लोलुपता दिखाने से आदमी कमजोर पड़ता है, व्यक्ति को संघर्षशील और मजबूत होना चाहिए। तो हमने कहा हमारा भी हार्ट का एंजियोग्राफी होना थी, तब आप कह रहे थे कि क्यों परेशान हो। बोले सही कहा था मैंने, प्रभु की इच्छा है मौत होना है तो मौत हो जाना चाहिए। प्रभु के सामने इंसान की थोड़ी चलती है, उसके लिए द्रवित क्या होना, तुम क्यों कमजोर हो और हम क्यों कमजोर हों। तो उतने सख्त भी थे अपने जीवन में। उनके जो जीवन के सिद्धांत थे बड़े बड़े अकाट्य थे, और उनका परिवार का जो सोच था बहुत विस्तृत था। हम और आप आम आदमी अपने बच्चों के प्रति सोचता है, उनका कभी सोच नहीं रहा कि हमारे बच्चे। और चलते चलते उन्होंने हमसे ये कहा, जब गांव को जा रहे थे, बोले बच्चों की शादी तो हर कोई पिता करता है, तो हमारे खेरे के लिए क्या करोगे।
तो फिर आप बता दो। बोले 1 लाख एक तुम दे दो, तुमने दिए 1,01,000 हमने व्यवस्था करके दी। उससे उन्हें वहाँ पे जो मंच बना भागवत मंच उनके ही द्वारा बनवाया हुआ है। फिर उन्होंने सब भाइयों से पैसा लिए और पूरे पैसा लेके एक भागवत मंच खेरे पे तैयार किया, पचेरा खेरे पे। तो उनका सार्वजनिक कार्य में विशेष लगाव था और जनहित के प्रति सदैव सोचना। दूसरी एक सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी कि इन सब के बीच में कहीं भी किसी के साथ अन्याय न हो जाए, ये ध्यान रखना। आप पैसा रख रहे हो तो पैसा इतनी पारदर्शिता से रहे कि कोई सोच न पाए, या थर्ड पर्सन को दे दो, पैसा उसके हाथ रहे, काम आप करो। ये उनकी अलग सोच थी। जो हो सके अपनी जेब से लगा दो, स्वयं न लेना। जब तक उनके संरक्षण में पंचायत चली कभी 1 रुपया नहीं लेने दिया उनने। जब भी स्कूल बना, मिडिल स्कूल बनवाया, सरकार से पैसा मिला तो 1 कमरा उनने अपनी तरफ से बनवाया। जब उनकी जांच करने कलेक्टर आया तो कलेक्टर ने कहा कि एक इतनी 9 फुट गहरी प्लिंथ थी उसकी मकान की, स्कूल के बिल्डिंग की। बोले इतना गहरी प्लिंथ इसमें पैसा नहीं लगता। बोले साहब बहुत 4 गुना 5 गुना लगता है, 3-4 फुट से ज़्यादा प्लिंथ कोई देता नहीं। तो बोले आपने क्यों दी? बोले सब हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे, मजबूती हमारे गांव के लिए है। बोले पैसा कहाँ से आया? बोले जनता से। जो पैसा दे सकता था उसने पैसा दिया, जो नहीं दे सकता था उसने श्रम नाम दिया। बोले आपने क्या किया? बोले 1 कमरा जी हमने बनवा दिया अलग से, हमारा भी दायित्व था, हमने पूरा किया। तो गांव में जो लोकप्रियता थी, संपूर्ण क्षेत्र में आसपास जो प्रियता उनकी थी, उसका मूल कारण ये था कि वो सर्वहिताई चलते रहे। निस्वार्थ जनता के हित में के बारे में सोचना। यदि गरीब कोई पैसा ले गया नहीं दे पा रहा है तो वो ये कह देते थे इससे जबरदस्ती नहीं करना, उसको डांटना डपटना नहीं। गरीब है, ये मजबूरी में बेईमान होता है, उसमें पैसा नहीं है, मतलब अपना पैसा मांगने नहीं देते थे। एक जो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, उसके सच्चे उदाहरण थे। उनके परिवार में उनके बच्चे नहीं थे, संपूर्ण परिवार और गांव उनका अपना कुटुंब था और अपनी औलाद से अधिक उनकी तरफ ध्यान देते थे। मैं बापू बुलाती थी उन्हें। उनसे जुड़ी घटनाएं तो बहुत हैं। एक बार मैं खाना वाना बनाती थी घर पर छोटे में, तो मिर्ची ज़्यादा होगी सब्जी में। वो बाहर से आए, आके पूछा कि गीता इधर आओ। चली गई दौड़ी दौड़ी। जैसे वहाँ पहुँची, क्यों मिर्ची ख़त्म हो गई? नहीं तो मिर्ची तो बहुत रखी है। तो इतना मत डाला करो भैया कि मर जाऊँ मिर्ची खा खा के। अच्छा उपचार वहाँ से रोते हुए लौटी, चलिए। ना कभी डांटा उनने, ना कभी मारा, लेकिन उसके बाद भी इतना डर कि अगर उनको देख लेते थे तो पसीना छूट जाता डर के मारे। और बाहर जैसे बैठे हैं हम लोग, वो आ गए तो दौड़ के अंदर जाना। कहते थे इतना क्यों डरते हो? कभी डांटते नहीं है, कभी मारते नहीं है, फिर भी तुम लोग इतना डरते हो कि जैसे ही मैं आता हूँ जैसे मैं कोई भूत हूँ क्या हूँ, तो देख के भाग जाते हो सब लोग। उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि शायद अपने पास शब्द भी नहीं है कहने को। जैसा उनका था, जैसा सुना देखा, खुद जब से होश संभाला तब से देखा, पहले सुना घर वालों से। काफ़ी बड़ा परिवार है हमारा, 70 आदमी का परिवार था, सब सम्मिलित थे, सब इकट्ठे रहते थे हम लोग। तो हमारे और भी भाई बहन थे, सब चाचा के लड़का लड़कियां सभी। तो कभी हमें यही पता नहीं लगता था कि हमारे पिताजी हैं कि इनके पिताजी हैं, कौन है। सभी को एक ही जैसा करना, एक ही जैसा देखना। इस बात का बुरा नहीं लगता था? नहीं, कभी नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था। अब तो अभी भी गर्व होता है कि वो हमारे पिताजी थे। अगर वे और को करते थे, हमारे चाचा जी थे एक जो ख़त्म हो गए थे, उनका मर्डर हो गया था, तो उनके लड़कों को, उनकी बेटियों को बहुत ज़्यादा स्नेह था उनका, सबसे ज़्यादा। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि उनको वो इतना चाहते हैं, या जैसे हम उनको देख के इतने खुश हो जाते थे।
तो उनके बारे में तो क्या कहूँ कि कितना है, ऐसा कोई हमने देखा ही नहीं है, ना ऐसा सुना है कि ऐसा भी व्यक्ति कोई होता है। तो आपके हिसाब से क्या सीख लेनी चाहिए उनके जीवन से किसी को भी? उनकी हर चीज सीख लायक थी, लेकिन कहाँ कर पाते हैं क्या कोई। उसके लिए आदमी में इतनी विल पावर चाहिए, इतना बड़ा दिल चाहिए, का होगा किसी का। हम सभी चाहते थे कि हम उन जैसे बने, नहीं उतना कर पाते कोई। बहुत गर्व है हमें कि उनकी मैं बेटी हूँ। वो हमारे पिता थे। मैं बापू बोलता था पिताजी को, और ये 91 की घटना है जब विद्यासागर चाचा एक्सपायर हुए थे। पुलिस घर पे आ रही थी कुछ लोगों को मतलब ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए। तो उस बीच में क्या है कि हम जो है अपने पुलिस का आने के संकेत सुन के और बाहर निकल गए, बाहर चले गए। अब बाहर जाने के बाद में काफ़ी टाइम मतलब हमने गांव के बाहर जाके अपना टाइम लगाया कि कहीं ये पुलिस निकल जाए वहाँ से जो सर्चिंग के लिए आई है। उसके बाद में हम घर पर पहुँच गए। अब उसी दौरान पे हम क्या घर से जब निकल रहे थे तो वो जो राइफल थी, राइफल एक मतलब बड़े संदूक में खोल के और कपड़ों के बीच में रख गए। अब वो बापू आए और ने पूरी घटना के बारे में पूछा। मैंने कि राइफल कहाँ है? क्या राइफल हमें ऐसे ऐसे और उसमें रख गए थे। बक्कस को खोला था और 4-5 अपने जो गद्दे थे उसके नीचे हम रख के और चले गए। तुम बहुत मूर्ख हो, तुमको ज्ञान नहीं है। जब मैं 16 साल की उम्र से घर का परिवार संभाला था और मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ में मतलब भूलें नहीं हुई, गलती नहीं हुई। मतलब परिवार को संचालित करने में कई गलतियाँ भी हुई होंगी हमसे, कई वो हुई होंगी, पर इन चीज़ों से ये सीखा जाता है। पर इस प्रकार की गलती तो नहीं हुई हमसे, ये तो मेरी मेमोरी में है कि इस प्रकार की गलती तो नहीं हुई कि यहाँ लड़ाई झगड़े का मामला चल रहा है। पुलिस को भी वो राइफल वो दिखना नहीं चाहिए। वो राइफल तुम अपने घर में ही छोड़ के और उसके बाद में आपका तो नाम ही नहीं था, तो आप सेफ होने के लिए मतलब बाहर निकल गए और हथियार को सेफ नहीं किया। तो ये तो बहुत गलत बात। और बड़े अपने ढंग से उनने समझाया कि मैं इस तरीके से पूरा परिवार का संचालित किया। इतना बड़ा परिवार था, ऐसे परिवार को मैंने संचालित किया था। और मतलब आज तुमको एक छोटी सी घटना पे जब कोई ज़रूरत पड़ी तब उस चीज़ पे तुम्हारा दिमाग नहीं दौड़ा, तो इस तरीके के ये काम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने समझाया। तो ये बड़ा एक अलग ढंग का उनका समझाने का तरीका था। और न कोई डांटा, न उनने मतलब वो फटकार लगाई। बड़े तरीके से, बड़े उसके हिसाब से अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने समझाया। उनका एकदम ऐसा स्वभाव था जो अपने आप में एक, हमें तो किसी प्रकार के ऐसा स्वभाव किसी पिताजी के अंदर या किसी दूसरे परिवार में हमें देखने को नहीं मिला जैसा बापू का स्वभाव था। खाने में बिल्कुल संयमित रहते थे। उनका फिक्स था कि जैसे काफ़ी कम उम्र में भी उनकी रोटियां निश्चित थी। 4 रोटी मतलब पतली 4 रोटी आना है तो 4 रोटी खाना है। फिर उसके बाद में 2 रोटी हो गई तो 2 रोटी ही खाना है, तीसरी रोटी को टच नहीं करेंगे। फिर बाद में उनकी 1 रोटी हो गई तो 1 रोटी ही खाना है, इसके बाद में दूसरी रोटी को वो खाएंगे नहीं। तो उनके ये नियम ऑटोमेटिक बन जाते थे। अब बाथरूम वो गए तो वहाँ जाके मतलब जो जैसे काफ़ी लास्ट की 1 साल ही उनने छोड़ा होगा, वहाँ हमेशा जनेऊ को मतलब चढ़ाते थे।
तो उनका नियम था जनेऊ चढ़ाना। तो जनेऊ को चढ़ा के और उसके बाद में बाथरूम में वो जाते थे। और वहाँ मतलब वहाँ से भी जब बाथरूम से भी लौट रहे तो उस समय वो अपने पूरे पैर धोना, पूरे हाथ धोना, ये उनके नियम जो थे वो उनके फिक्स हुआ करते थे। मतलब उस नियम से वो किसी भी तरीके से हटते नहीं। अब उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। वैसे वो तो अपने आप में एक तरह के यूनिक पर्सन थे और ऐसे संत आदमी थे कि जो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मतलब हमें तो समाज में और परिवार में या रिश्तेदारों में कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं जगदीश शर्मा, पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा। एक बार की बात है, 2001 सितंबर के माह में हमारा ट्रैक्टर फंस गया कूल में। तो उस समय क्या है कि खेती का पूरा कारोबार हमारे ऊपर था। हम ही देखते थे, हम ही पूरी खेती को संभालते थे। और बापू ने पूरा सब, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति खेती संबंधित आता तो वो कह देते कि जगदीश से बात करो। और हम शंकर जी की पूजा करते थे उस समय। तो हमने शंकर जी पे 8-10 कलशा से पहले वो थान को साफ किया, नहलाया शंकर जी को और फिर पूजा पे बैठ गए। और ट्रैक्टर हमारा जो चल रहा था ना खेत में, वो कूल में फंस गया। तो पहले जो बटियादार था उसका लड़का आया, उसने कहा ट्रैक्टर फंस गया। हमने नहीं सुना, हम अपनी पूजा में मस्त रहे। फिर उसके बाद दोबारा से हमारा नौकर आया मनीराम कुशवा। उसने कहा वो जगवीर ट्रैक्टर फंसेगा, भाई कछु व्यवस्था करवाओ, पानी चल रहा कूल में, ट्रैक्टर डूब सकता है, पानी बढ़ेगा। तो फिर भी हमने उस पर कोई गौर नहीं की, हम अपनी पूजा करते रहे। फिर उसके बाद हम 1.5 घंटे बाद पूजा पे से उठे और उठ के फिर हम गए वहाँ ट्रैक्टर को निकलवाने के लिए। हमने कुछ कुशवा बंधुओं को बुलाया और 2-4 लोगों को ले जाके ट्रैक्टर निकलवाया कूल में से। फिर लौट के आए। फिर बापू ने बड़े आराम से हमें बुलाया, जगवीर इधर आ। फिर उन्होंने हमको सुनाया कि राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण के अंत समय पे जाओ और उनसे कुछ शिक्षा लो। तो वो जाके उनके सिर की तरफ खड़े हो गए। उनने शिक्षा नहीं दी। उनका सोचना ये था कि हम तो राम के भाई हैं, जिसने रावण को मारा, तो हमें तो ये शिक्षा, हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे, हम तो श्रेष्ठ है। तो कोई व्यक्ति, फिर उन्होंने हमें बताया, कोई व्यक्ति पूजा से या राम का भाई होने से या राम का भक्त होने से आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने एक जे मुहावरा सुनाया, आलसी आलसी देवो पुकारा। जो व्यक्ति कर्म करते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। उस दिन से आज दिनांक तक हमने अपनी लंबी पूजा, जो घंटों की पूजा, में आज भी बहुत करते हैं, आस्था आज भी बहुत रखते हैं। और ईश्वर में विशेष ही आस्था है हमारी। माई में, बिहारी जी में विशेष आस्था है, भोलेनाथ में। लेकिन समय, उस दिनांक से आज दिनांक तक हम समय सूक्ष्म देते। बापू के तो खैर हर शब्द ऐसे थे जो जीवन को पलट सकते हैं। न हमें बनने का ना को रामेश उद्याल दांतरे और न हमें बनने रामेश उद्याल अरेले। ये विधायक रहे हैं, सीनियर पर्सन है हमारे भिंड जिले के। अरेले अटेर से विधायक रहे हैं और दांतरे मेहगांव से विधायक रहे हैं। हमें बनने शिवनारायण मास्टर पचेरा, मरने के बाद आदमी याद रखे। बापू तो वो शख्सियत थे कि जिनका एग्जाम्पल दिया जाता है लोगों के बीच में। उनके अंदर जो क्वालिटी थी कि एक बार जिसको भी उनने वचन दे दिया, चाहे वो उनका कट्टर दुश्मन हो, अगर उससे कह दिया कि मैं ऐसा करूंगा तो वो करते थे उसको, चाहे उसमें उनकी जान चली जाए और चाहे उन्हें कितना भी बड़ा नुकसान हो। एक बार राय सिंह बाबा ने उनसे पूछा
कि मास्टर जी बताओ, मैंने तुम्हारा कई बार तो ट्रांसफर करवा दिया। राय सिंह भदौरिया विधायक रहे और बहुत ही बाहुबली नेता रहे हमारे क्षेत्र में। तो उनने पूछा कि मास्टर आप ये बताओ कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया, मैंने तुम्हारे लिए काना को डकैत लगा दिए, तुम्हारी बेइज्जती करवा दी, अब मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरे साथ हो जाओ। तो बापू बोले कि सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि जिंदा रहे तो हम तुम्हारे विरोधी रहेंगे, और मरने के बाद हम तुम्हारे विरोधी नहीं रहेंगे। साथी तो हो नहीं सकते किसी कीमत पर। जिंदा रहे तो विरोधी रहेंगे और मरने के बाद हम तुम्हारे विरोधी नहीं रहेंगे, तो तुम्हारा एक विरोधी कम हो जाएगा, इसलिए आप हमारा गर्दन कटवा दो। तो वही एक हल है। दुश्मन भी उनकी बुराई नहीं करता था, दुश्मन भी उनसे अपशब्द नहीं बोलता था उनके मुंह पे, जो पीठ पीछे उनको खूब गालियां देते थे और उनका सम्मान करता था, उनकी बात रखता था। इतना बड़ा व्यक्तित्व एक राजतंत्र में राजाओं का नहीं रहा जितना बड़ा व्यक्तित्व हमारे पिता का था। इतना उनका सैद्धांतिक जीवन, व्यवस्थित जीवन था, पंचुअल जीवन था कि वो सुबह जग के उनको 4 बजे बिस्तर छोड़ना है तो 4 बजे बिस्तर छोड़ेंगे, चाहे वो रात को 12 बजे का आना वापस आए हुए हो। और उसके बाद उन्हें योगा करना है, योगा करने के बाद राइट टाइम पे, अपने पूरे जीवन काल में कभी 5 मिनट स्कूल में लेट नहीं हुए हो, समय से पहले विद्यालय पहुंचते थे और समय पूरा होने के बाद ही विद्यालय से आते थे। क्षेत्र में अधिकारी भी, उनके शिक्षा विभाग में अधिकारी भी उनसे जो कहने की शक्ति नहीं रखते थे, उसके बाद भी वो पंचुअल थे अपनी ड्यूटी के प्रति। और उसके बाद आके खाना खा के आधा घंटे रेस्ट करना, और रेस्ट करने के बाद फिर अपने सामाजिक और अपने व्यवहारिक लाइफ के लिए फिर चले जाना। ये उनका पर डे का रूटीन था। रविवार के दिन वो अपने दैनिक कार्य खुद करते थे, कपड़े वो अपने खुद के कपड़े खुद धोने जाते थे। उनको छुट्टी के दिन तो छुट्टी का सदुपयोग करते थे। अगर छुट्टी के दिन समय अधिक है तो पशुओं के लिए चारा काट के लाना, पशुओं को डालना, खेती बाड़ी देखना, ये सारे काम अगर समय है तो इन कामों को भी करते थे। एक गृहस्थ होते हुए, मतलब बहुत बड़े गृहस्थ संत थे। जो आदमी अपना सब कुछ छोड़ के संन्यास धारण करता है वो जीवन नहीं जी पाता, वो गृहस्थी में उनने वो जीवन जिया है। जिसको सन्यासी नहीं जी पाते, महात्मा नहीं जी पाते, वो जीवन वो जीते थे गृहस्थ होते हुए सिद्धांतों के साथ। उनका जीवन मेरी नज़र में ईश्वर के जीवन से महान है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मेरी नज़र में उनसे महान है और उनसे बड़े हैं वो मेरे लिए, उनसे श्रेष्ठ है मेरे लिए। बापू के बारे में जो सबसे खास याद है हमारी, जब मैं 3-3.5 साल का रहा हूँगा, उस समय एक हमारे दरवाजे के बाहर खेत का मेड़ है, करीबन 100-150 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ बबूल के पेड़ थे, वो काटे जा रहे थे। तो उस समय पिताजी हमें गोदी में लिए हुए थे। अब ये खास बात इसलिए कि हमारे 5 भाइयों और 2 बहनों में पिताजी ने किसी को गोदी में नहीं लिया। तो ये एक विशेष जो है मैटर करने वाली बात है। बाकी उनका व्यक्तित्व तो अपने आप में यूनिक था। मतलब आज के समय में रेयर ही ऐसा देखने को मिले। उन्हें अपने जीवन के अंतिम चरणों में भी उनमें ये नहीं, जब लोगों में आखिर में जाके निस्वार्थ हावी होता है, जब वो बिल्कुल आखिरी दौर में थे तब भी उनकी परमार्थ वाली सलाह होती थी, फला रिश्तेदार के लिए तुम लोग मिल के करो, तुम थोड़ा थोड़ा करोगे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, लोग भी ऐसा वैसा कहेंगे वॉटेवर। कभी उनने ऐसी सीख नहीं दी कि इसके चक्कर में मत पड़ना या अपने जो है हित को प्राथमिकता देना है। हमेशा खुद का जीवन परमार्थमय रहा। हम लोगों को भी यही शिक्षा देने की कोशिश की उनने। हम लोगों के निजी फायदों पर ध्यान देने की बजाय सार्वजनिक मामलों पर ध्यान देना। जैसे एक बार कहते हैं तुम्हारे भाई हैं कमलेश, उन्होंने तो हमको 1 लाख रुपए खेरे वाले हनुमान जी के लिए दिए कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, उनने और उनके दोस्तों ने, तुम कितना करोगे?
तो हमने कहा हम भी 1 लाख कर दें। नहीं, तुम 1 लाख नहीं, तुम 50,000 कर दो। मतलब इस तरह का नहीं कि हमारा ये तो कहीं प्रमोट करना चाहे, काहे के लिए तुम लोग करोगे, वहाँ पे जो है कभी हवन यज्ञ होंगे, लोग याद करेंगे यज्ञशाला किसने बनवाई। तो इस तरह की चीज़ों को वो काफ़ी प्रमोट करते थे। कोई कहीं अपने स्तर पे कितना भी क्लेवरनेस दिखाए, लेकिन उनकी नज़र से एक्चुअलिटी छपती नहीं थी। सत्यता का एक अजीब आकलन था, जिसे उनका सिक्स सेंस कह सकते हैं। वो बहुत ही गजब था। व्यक्ति जो पहलू बिल्कुल छुपा के चले, लेकिन उनसे वो पहलू अनभिज्ञ नहीं रहता था। उसके बावजूद उनका व्यवहार न्यूट्रल होता था। वो व्यक्ति के नकारात्मक पक्ष से अवगत है, भले ही सामने वाला उस बात को नहीं समझ रहा, लेकिन उनके व्यवहार में ऐसा नहीं होता था कि वो उसके नकारात्मक पक्ष से अवगत है। हमारे घर में कुछ केस वेस हो गए, अब उसमें घर में तंगी का दौर आया, पैसे की बहुत बड़ी आवश्यकताएं थी, लोगों से उधार ले रहे थे। ऐसी स्थिति में उनने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे कुछ लोगों पे पैसे हैं, उनसे तुम खबर कर देना कि मैंने कहा है पैसे की बहुत आवश्यकता है। इससे ज़्यादा कुछ भी मत कहना, दबाव बिल्कुल मत डालना। और वास्तव में लोगों पे भी उनका इस तरह का प्रभाव था कि जब उनके लोगों को जाके कहा कि बापू ने ये कहा है कि पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो दबाव डालने की आवश्यकता ही नहीं हुई। सामने वाले पे पैसे की व्यवस्था नहीं थी, उसने औने पौने भाव में अपनी ज़मीन बेच दी कि यदि चाचा ने ये कही है बहुत आवश्यकता है, तो फिर बहुत ही बड़ी आवश्यकता होगी। नहीं, चाचा ये नहीं कहते। तो कहीं आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई कि उनके लोगों पे दबाव डालें तब पैसे की वसूली हो। राजनीति में शुरू से सक्रिय रहे, लेकिन बहुत स्पष्टवादी। जैसे जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसको खुल के सपोर्ट करना, उसमें किसी तरह की कोई गद्दारी नहीं कि कह कुछ रहे कर कुछ रहे। और जो दूसरा पक्ष है उससे विरोध नहीं बनाना, हाथ जोड़ के कहना कि हम उससे वायदा कर चुके हैं, इसलिए आपका सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, बाकी तो हमारी भावनाएं आपके साथ हैं। विरोधी भी उनका सम्मान करता था। जीवन भर गांव में रहे, शिक्षा का भी कोई बहुत ऊंचा स्तर नहीं था। पुराने टाइम के हिसाब से काफ़ी शिक्षित थे, हाई सेकेंडरी थे, वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल में पढ़े, बाद में हाई सेकेंडरी की। लेकिन उनकी बोलचाल काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोगों वाली थी। एक ग्रामीण परिवेश में उतनी मानक भाषा का प्रयोग ये कदाचित ही देखने को मिले। शहरों में पूरी तरह हर समय व्यक्ति मानक भाषा उपयोग नहीं करता, कहीं ना कहीं इनफॉर्मल होके और देशज शब्दों का प्रयोग करता है। उनके सहज बोलचाल में मानक भाषा का प्रयोग होता था। विकृत नामों को हमेशा अवॉइड करते थे। समाज में एक स्थायी टाइप की छाप थी। एक होता है आदमी के ग्लैमर की छाप, एक आदमी की संपन्नता की। उनकी एक परमानेंट इम्प्रेशन था सोसाइटी में। एक बार मैं किसी शादी में गया, रिश्तेदारी में, तो सामने वाला वहाँ कोई नहीं जानता था, कम जाना आना हुआ। किसी ने बताया ऐसे ऐसे उनके लड़के। तो एक बुजुर्ग थे, उनने जो है उनके यहाँ कुछ VIP लोगों के लिए अलग से सोफा डला हुआ था। तो जो कुछ बुजुर्ग बैठे तो उनको जाके खड़ा कर दिया, अरे वो मुखिया के यहाँ से भी वो खड़े हैं और तुम लोग बैठे हो। उन्हें खड़ा करके हमें बिठा दिया। तो ये उनका, भाई कौन किसके लिए सोसाइटी में वो कर रहा है, लेकिन उनकी एक ऐसी स्थायी छाप थी कि लोग जो है उनके बच्चों को भी उसका एप्रिसिएशन मिलता था। जैसे भौतिक संपत्ति देखें ना, उनने कभी बच्चों के लिए जोड़ने की कोशिश की, ना यही सच हमें कभी विरासत में दी। लेकिन जो है जो अभौतिक वो दें, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तो अपने आप में हम लोगों के लिए गौरव का विषय रहा कि वही सिमरनारायण मास्टर के लड़के हैं। ये अपने आप में एक उपाधि थी। बहुत ही अनुशासित, बहुत ही संयमित जीवन, एक अद्वितीय जीवन था जो आज के समय में कदाचित ही देखने को मिले। मतलब इस तरह का लाइफ है उनकी
कि जिसको ये बारे में चर्चा की जाए तो व्यक्ति ये कहे प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता।